गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बता खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। गुरुदेव, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी एक औरत के बारे में, एक लक्ष्मी के बारे में। आप जब भी जिक्र करते हैं अपनी बातों में अक्सर बताते हैं कि घर में जब भी कोई शादी करके लड़की आती है वो एक लक्ष्मी का रूप होती है। बिल्कुल। लेकिन वहीं बहुत सारी स्थितियां ऐसी भी देखी जाती हैं, जैसे कि हमारे कॉलर्स भी खुद कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स जब बताते हैं कि औरत की भी स्थिति खराब है, चाहे वो घर के परिवार के सुख को लेके हो, उसकी सेहत को लेके हो, और साथ ही घर में पैसे की स्थिति भी खराब है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब वो स्वयं लक्ष्मी है तो ऐसी स्थितियां क्यों बन जाती हैं कि दोनों का ही धुएं निकल जाते हैं, दोनों ही प्रॉब्लम्स में होते हैं, पैसा भी और लक्ष्मी भी। और इसमें तो ये भी होता है कि बड़ी लक्ष्मी और छोटी लक्ष्मी में भी क्लैशेस बड़े होते हैं। बिल्कुल। यानी सास और बहू का। जी। लाल किताब में एक चैप्टर आता है जी कि अगर शुक्र का पितृ दोष हो तो घर के अंदर जर जोरू जमीन जी इन तीनों का झगड़ा फंसा ही रहेगा। ठीक है। सास की बहू के साथ, बहू की सास के साथ एक तो आपस में क्लैशेस, जी ऊपर से औरतों का स्वास्थ्य दोनों का ही बिगड़ेगा, और रुपए पैसे को लेकर के भी सास बहू में भी प्रॉब्लम होती है, दुनियादारी में तो होती ही है। ठीक है। ये होता है शुक्र का पितृ दोष। बहुत सारे दुनिया जाने अनजाने जी कई बार ये पितृ दोष अपने घर में ही क्रिएट कर लेती है। कुंडली में योग नहीं होता जी, लेकिन घर में ही क्रिएट किया जाता है। अब वो कैसे हो जाता है? घर का जो जन्म कुंडली के अंदर जब दूसरा घर और सातवें घर में सूर्य या राहु हो जी तो शुक्र का पितृ दोष बनता है। ठीक है। अब जब मकान बनाया जाए उस वक्त में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर किचन भी बन गई जी और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही बर्तन धोने का स्थान भी बन गया और वहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक हिस्से के अंदर मंदिर भी बना दिया जी, समझे, और वही किचन के पीछे कहीं कोई नौकर के रहने की जगह या फिर कोई सामान को स्टोर करने की, कबाड़ को स्टोर करने की कोई जगह भी बना दी तो उस घर में शुक्र का पितृ श्राप अपने आप स्थापित हो जाता है। जी क्योंकि ऐसे में दूसरे घर में राहु भी आ गया, दूसरे घर के अंदर सूर्य भी आ गया, तो अब घर में रुपए पैसे का झगड़ा तो पड़ा ही रहेगा, बढ़ा हुआ धन घटता ही रहेगा, दुनियादारी में इज्जत अच्छी रहेगी, लेकिन ये नहीं पता होगा धीरे धीरे करके अंदर से खोखले हो गए। ठीक है। और वहां सास बहू का झगड़ा आए दिन वो भी होगा, औरतें बीमार भी रहेंगी, औरतों के साथ में हालात भी उनके ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। ये अपने आप उस घर में क्रिएट हो ही जाएगा। इसे कहते हैं कि कुंडली में शुक्र का पितृ दोष हो ना हो, लेकिन हमने अपने घर में स्थापित कर लिया। जी। एक और हिस्सा है। अभी तो ये दूसरा घर मैंने क्लियर किया है। जी। सातवें घर के अंदर, सातवां घर होता है घर का साउथ वेस्ट। ठीक है जी। घर के साउथ वेस्ट में अगर रोशनी खूब आए, सूरज की रोशनी पड़ती रहे और वहां पर पूरा अंधेरा ना हो तो वहां पर सूर्य एक तरह का स्थापित हो गया। अगर वहां पर गेहूं के आपने बर्तन रख दिए, ड्रम रख दिए, बोरियां रख दी जी, तो भी वहां पर पितृदोष स्थापित हो गया साउथ वेस्ट में। ठीक है। जी। अगर वहां पर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, कबाड़, नीला थोथा या किसी तरह के ये केमिकल्स यानी कि मिट्टी का तेल या और पेट्रोल वगैरह कुछ भी इस तरह की चीजें या हथियार, जी, ये आपने साउथ वेस्ट में स्थापित कर दिए तो वहां राहु चले गए। तो सूर्य और राहु यही साथ में घर में बैठे तो शुक्र का पितृ शाप बनता है। तो यही जो सेम प्रॉब्लम है औरतों की, आपस में लड़ाई की, पैसे की, जी, समय के दुनियादारी के अंदर के हालात खराब होना, जिसके अंदर की बाहर की रेपुटेशन अच्छी रहती है लेकिन जो पैसे के मामले में दुनियादारी के साथ वो ज्यादा अच्छा नहीं रहता, ये सारी चीजें अपने आप बिगड़ती चली जाती है। जी। तो इससे बचाव के लिए करना क्या है? बचाव के लिए यही कि साउथ वेस्ट के अंदर सूरज की रोशनी ना आने दो, वो अंधेरा ही अच्छा। ठीक है। जी। और ना ही वहां पर गेहूं, तांबा या किसी तरह के हथियार या किसी तरह का खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी तरह के केमिकल वहां पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जी। तो इसको हटाया गया। वही नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी कभी किचन मत बनाना बेटा। जिनके घरों में नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन है
उनके घरों में ये वाली चीज शायद ज्यादा हो जाती है कि उनके घरों में किसी न किसी मर्द का या औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बनता है। जी। समझे? ये हालात भी बनते हैं और मियां बीवी में ढंग से बनती भी नहीं। समझ गए? और साथ ही पैसे के हालात भी खराब होते हैं, घर की सुख शांति भी खराब होती है। तो किचन जो बनानी है घर के साउथ सबसे बेस्ट है, उसमें आप बनाइए। ठीक है? और इन चीजों का अगर ख्याल रख के चलोगे और खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टोर नहीं होगा तो जिंदगी में सदा सुखी रहोगे और ये पितृश्राप अपने आप गायब रहेगा। और अब कईयों के बना ही हुआ है तो उपाय क्या करें? जी, है ना? तो ऐसे में साल में एक बार 100 गौओं को चरी या ज्वार खिलाओ और इसके साथ ही हर शुक्रवार का तो बांध ही दो कि काले रंग की गाय को आप जाकर के कुछ ना कुछ चारा खिलाना, पानी पिलाना, पेड़ा देना, ये आप करते ही रहोगे जब तक कि ये सिचुएशन को आप ठीक ना कर ले, तोड़ के दूसरी तरह का बना ले या इस तरह के घर से शिफ्ट ना हो जाए। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। ठीक है? जय गुरुदेव।